आलसी बंदर। एक समय की बात है, एक घने जंगल में बहुत सारे जानवर रहते थे। उन्हीं जानवरों में एक बंदर भी था जिसका नाम था बबलू। बबलू बाकी बंदरों से अलग था क्योंकि वह बहुत ही आलसी था। जहां बाकी बंदर सुबह सुबह उठकर फल लाने जाते, पेड़ों पर झूला झूलते और खेलते, वहीं बबलू दिन भर पेड़ की एक डाली पर लेटा रहता और दूसरों से मदद मांगता। बबलू को मेहनत करना बिल्कुल पसंद नहीं था। जब भी उसे भूख लगती, वह किसी दूसरे बंदर से फल मंगवाता। कई बार तो वह चालाकी से बच्चों को कहता, बेटा मेरे लिए थोड़ा केला तो तोड़ लाओ, तुम्हें आशीर्वाद मिलेगा। पहले तो सभी उसकी बातों में आ जाते, लेकिन धीरे धीरे सब उसकी आदतों से तंग आ गए। एक दिन जंगल में सूखा पड़ा, फल सब्जियां कम होने लगी। सारे जानवर मेहनत करके दूर दूर से खाना लाने लगे, लेकिन बबलू को लगा कि कोई ना कोई तो उसके लिए लाकर दे ही देगा। उसने आज भी पेड़ पर लेटे लेटे इंतजार किया। दिन बीतते गए पर कोई नहीं आया। अब बबलू को सच्चाई समझ आने लगी। उसका शरीर कमजोर होने लगा क्योंकि कई दिन से उसने ठीक से कुछ खाया नहीं था। मजबूर होकर वह खुद पेड़ से उतरा और खाने की तलाश में निकल पड़ा। बहुत मुश्किल से उसने कुछ फल इकट्ठा किए। जब उसने उन्हें खाया तो उसे बहुत खुशी हुई और एक संतोष भी कि यह फल उसकी अपनी मेहनत के थे। उस दिन के बाद से बबलू ने आलस्य छोड़ दिया और मेहनती बन गया। वह हर रोज सुबह उठकर अपने लिए खाना लाता और जरूरतमंदों की भी मदद करता। अब वह जंगल के बच्चों को मेहनत का पाठ पढ़ाता और कहता, मेहनत करने वाला ही असली राजा होता है। शिक्षा। ये कहानी हमें सिखाती है कि आलस्य इंसान को कमजोर बना देता है, जबकि मेहनत करने से आत्मनिर्भरता और सम्मान दोनों मिलते हैं। बकरी और भेड़िया एक प्रसिद्ध पंचतंत्र या नैतिक कहानी है जो बच्चों को चतुराई और सूझबूझ का पाठ सिखाती है। इसका एक सामान्य संस्करण इस तरह है। बकरी और भेड़िया। एक बार की बात है, एक बकरी पहाड़ी पर चल रही थी। तभी नीचे से एक भूखा भेड़िया आया। वह बकरी को देखकर सोचने लगा, अगर मैं ऊपर चढ़ा तो बकरी भाग जाएगी। मुझे कोई तरकीब सोचनी होगी। भेड़िया नीचे से चिल्लाया, हे बकरी बहन, तुम वहां ऊपर क्या कर रही हो? नीचे आओ, यहाँ बहुत हरी घास है, मैं तुम्हारे लिए संगीत भी बजाऊंगा। बकरी समझदार थी, वह जानती थी कि भेड़िया उसे धोखा देना चाहता है। वह बोली, भैया मुझे तो नीचे आने का बहुत मन है, लेकिन जैसे ही मैं नीचे आऊंगी तुम मुझे खा जाओगे। भेड़िया बोला, नहीं नहीं, मैं तो बस तुम्हारा भला चाहता हूँ। बकरी मुस्कुराई और बोली, मुझे तुम्हारी नीयत पता है। अगर तुम सच में भले होते तो मुझे ऊपर से नीचे बुलाने की जगह ऊपर आकर मदद करते। भेड़िया समझ गया कि बकरी उसकी चालाकी में नहीं आने वाली और भूखा ही वापस लौट गया। नीति। संकट के समय